गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा को जल्दी कौन पा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा को हर कोई पाना चाहता है, पर परमात्मा को जल्दी कौन पा सकता है? तो जिसके पास समर्पण होगा वही परमात्मा को जल्दी पाएगा। परमात्मा को पाने के लिए 100% समर्पण, ये नहीं कि दिखावा, 100% समर्पण चाहिए और तभी परमात्मा मिल सकता है। बिना समर्पण के परमात्मा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा का पाने का मार्ग कर्म मार्ग ही है। कर्म के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुझे युद्ध करना होगा। अगर तुम ब्राह्मण होते तो कोई और रास्ता भी निकल सकता था, पर तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करोगे तो युद्ध में तेरी पराजय होगी या जय होगी, पर दोनों अवस्था में तेरी प्रशंसा होगी। पर अगर युद्ध से तुम भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है काम करना। तो कर्म के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में सारथी के रूप में कर्म कर रहे थे, तो कर्म के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कर्म के साथ साथ 100% जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप आर्टिस्ट हैं तो 24 घंटा पेंटिंग कीजिए, समर्पण कर दीजिए, ये ठान लीजिए कि इसमें हमको मिटा देना है अपने आप को, दूसरा चीज सोचना ही नहीं है। अगर आप सन्यासी हैं तो साधना कीजिए, अगर आप कृषक हैं तो खेती कीजिए दिन रात, अगर आप क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट खेलिए दिन रात, अगर आप एक्टर हैं तो दिन रात एक्टिंग कीजिए, थिएटर कीजिए, अगर आप राजनेता हैं तो दिन रात लीडरशिप में व्यस्त रहिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं दिन रात बिजनेस कीजिए। समर्पण कि इसके सिवा कुछ नहीं है, तुझ में ही रब दिखता है बस। अगर ये बात जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा कि हम अगर पेंटर हैं तो पेंटिंग ही कर रहे हैं, तो तुझ में ही रब दिखता है, उस दिन परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। विसेंट 24 घंटा पेंटिंग करता था, बहुत कम एज में विसेंट इस धरती को छोड़ के गया। पर अगर विसेंट 100% समर्पण नहीं करता तो आज विसेंट को कोई नहीं जानता। प्रेमचंद्र एक प्राइमरी स्कूल का टीचर अगर साहित्य की साधना ना करता तो आज प्रेमचंद को कोई नहीं जानता। उन्होंने साधना में अपने आप को बांध दिया, दिन रात कहानी लेखन करते थे प्रेमचंद्र। दुनियादारी से दूर
एक छोटे से कमरे में बैठ के अपने आप से बात करते हैं। और जब अपने आप से बात करोगे तभी परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा का दर्शन में साधना सबसे बड़ी चीज है। अगर साधना करोगे तभी परमात्मा का दर्शन होगा। और साधना में समर्पण सबसे ज्यादा महत्व रखता है। समर्पण ना हो तो साधना नहीं होगा। समर्पण के बिना साधना हो ही नहीं सकता है। तो जहां समर्पण नहीं है वहां प्रभु का दर्शन असंभव है, होगा ही नहीं। और जहां समर्पण है वहां प्रभु का दर्शन होगा ही। इसलिए अगर जिसके पास समर्पण होता है उसको प्रभु का दर्शन जल्दी मिल जाता है, परम आनंद की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। तो समर्पण के बिना साधना संभव नहीं है। और जब साधना ना होगी तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा। धन्यवाद।